चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 का ट्रायंगल का पार्ट 4। इस वीडियो के पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने पहले उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देख ले, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तभी ये पार्ट 4 आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से ले रहे हैं। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन पार्ट 3 में बता चुके हैं, तो आप यदि पार्ट 3 को नहीं देखे तो पहले पार्ट 3 देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट 4 समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG। तो दो ट्रायंगल हैं ABC और EFG। ठीक है ना, तो ये ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर आप बनाएंगे। फिगर यदि आप नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, बगैर फिगर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। दो ट्रायंगल है ABC और EFG, तो दोनों ट्रायंगल हम बना लेते हैं। पहले ट्रायंगल ABC और EFG, इस प्रकार से दो ट्रायंगल हमने बना लिया, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EFG। ठीक है, अब क्या कहा, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। जो CD है वो एंगल ACB का बाइसेक्टर है और जो GH है वो एंगल EGF का बाइसेक्टर है। ठीक है, CD इस प्रकार से, ये जो एंगल C था तो ये जो CD है वो एंगल ACB का बाइसेक्टर है। ठीक है, उसी प्रकार से जो GH है, GH वो एंगल EGF का बाइसेक्टर है और जो D है वो AB के ऊपर है और जो H है वो पॉइंट कहाँ है, साइड FE के ऊपर है। ठीक है, अब ट्रायंगल ABC एंड EFG रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, क्या दिया है आपको कि ट्रायंगल जो ABC है, ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल FEG के। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसके बारे में हम पार्ट 3 में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि ये सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है कि चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो सिमिलर है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनका रेशियो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखेंगे हम, AB अपॉन FE, BC अपॉन EG और AC अपॉन FG, ये जो रेशियो है वो इक्वल होगा। और एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर है, B जो है वो E के बराबर है और C जो है वो G के बराबर है। ठीक है, जो एंगल C है ये एंगल G के बराबर है और एंगल A F के बराबर है। एंगल A जो है वो F के बराबर है, B जो है एंगल B जो है वो E के बराबर है और जो एंगल आपका C है, एंगल जो C है वो एंगल G के बराबर है, इस प्रकार से। ठीक है, तब हमको क्या शो करना है, ये 3 पार्ट यहां पर दिए गए हैं, इनको हमको शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिगर बना लेंगे, उसके बाद ये गिवन में आप ये सारा सब कुछ लिख दीजिए और मेन जो बात है वो है ABC इज सिमिलर टू EFG और जो CD है वो ACB का बाइसेक्टर है और जो GH है वो EGF का बाइसेक्टर है। CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF, इस प्रकार से। ठीक है, देन टू प्रूव में अब क्या करेंगे, ये 1, 2, 3 जो पार्ट हैं उन तीनों पार्ट्स को लिख देंगे। CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकेंड है ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE और थर्ड है ट्रायंगल DCA
इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। इस प्रकार से 3 पार्ट हमको प्रूफ करने, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमको ये जो दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, इसका मतलब है एंगल A F के बराबर है, B E के बराबर है और एंगल C जो एंगल G के बराबर है, ठीक है ना। तो प्रूफ हम सबसे पहले पार्ट 1 को प्रूव करते हैं, ये जो पार्ट 1 है उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए पार्ट 1 में कौन कौन सी साइड आ रही है, CD ये है और GH ये है, AC ये है और FG ये है। मतलब ये जो 2 साइड आ रही है वो ट्रायंगल ACD की है और ये जो 2 साइड आ रही है वो ट्रायंगल HGF की है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इनमें कौन कौन से पार्ट इक्वल है, ठीक है। एक तो आप देखिए ये साफ दिख रहा है, ये एंगल A जो है एंगल F के बराबर है, एंगल A एंगल F के बराबर है, ठीक है। और चूंकि एंगल C और एंगल G दोनों बराबर हैं और ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है। और चूंकि C और G दोनों एंगल बराबर है तो इनके जो हाफ है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इट मीन्स जो इसका एंगल ACD है वो HGF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, वी हैव गिवन दैट ट्रायंगल ABC, सिंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle FEG, ट्रायंगल FEG, ठीक है। इट मीन्स एंगल A is equal to एंगल F, एंगल B is equal to एंगल C and एंगल B is equal to एंगल E and एंगल C is equal to एंगल G, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब चूंकि एंगल C और एंगल G इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, सो हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। तो एंगल C का हाफ कौन है, ACD और BCD, ये आपस में इक्वल होंगे और चूंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है इसलिए इनके जो हाफ है वो सारे के सारे सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, एंगल ACD, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH इज इक्वल टू एंगल FGH। ये सारे पार्ट्स जो हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है उसमें कौन सा ट्रायंगल आ रहा था, ACD और HGF। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं क्या आपके पास इक्वल है। इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल HGF, ये दोनों ट्रायंगल हम क्यों ले रहे हैं, तो वो हम बता चुके कि चूंकि जो हमको प्रूव करना है ये पार्ट्स इन दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है। तो क्या करें, इन दोनों ट्रायंगल के ऐसे फिगर बना लीजिए। ये हो गया ACD और दूसरा हो गया HGF। ये बना लेने से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से एंगल इक्वल है, एंगल AF के इक्वल है, A इज इक्वल टू F, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए इसमें एंगल जो DCB है, DCB एंगल DCA, एंगल DCA, ये जो एंगल है, ठीक है, किसके इक्वल है, इसमें ये वाले पार्ट के इक्वल होगा, किसके, FGH के, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक। सो इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल HGF क्या है हमारे पास कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। ये कहां से लिखा हमने, ये गिवन में था, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये हमको दिया हुआ है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। दूसरा ये देख लिया हमने कि जो एंगल ACD है, ये है एंगल ACD इज इक्वल टू HGF को या FGH को, बात एक ही, एंगल HGF, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो क्या हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल है। सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया,
ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब ट्रायंगल ACD इज सिमिलर। अब देखिए यहाँ पर ACD हमने फिगर जो बनाया था उसमें ये ध्यान नहीं रखा कि ACD कहाँ लिखना है, HGF कहाँ लिखना है, सिंपल ही लिख दिया। लेकिन करेक्ट करस्पॉन्डेंसी हमने देखा कि एंगल A के ऊपर कौन आ रहा है, F आ रहा है, और C के ऊपर कौन आएगा, G आएगा। C के ऊपर G आएगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अब बचा कौन सा, H, तो H यहाँ चला जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो ACD ट्रायंगल है वो FGH के सिमिलर होगा, FGH के सिमिलर होगा, ठीक। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, AC अपॉन FG, तो हमको चाहिए कि AC अपॉन FG, S चाहिए। सो दिस इंप्लाइज AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन GH, CD अपॉन GH, CD अपॉन GH। तो इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ट्रायंगल DCB, सेकंड पार्ट है ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो क्या करें, ये दोनों फिगर हम बना ले पहले। ये DCB और HGE, तो इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है देखिए। तो यहां पर देखिए DCB और HGE, ठीक है, तो इनमें क्या क्या इक्वल है। तो एंगल B जो है वो एंगल E की इक्वल है। देखिए ये जब ये लिख रहे थे ना, ये वाला एंगल A इक्वल है F, तो देखिए ऐसा यहाँ पर हमने सिंगल टाइम ऐसा बनाया था, ठीक है, और यहाँ पर 2 टाइम, तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि B एंगल E के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो B है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी गिवन में था। और क्या इक्वल है, ये देखिए एंगल BCD, ये है एंगल BCD, एंगल BCD जो है ये एंगल BCD किसके इक्वल है, EGH, ये दिया हुआ है, इनके हाफ इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल EGH, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या हुआ, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू, हाँ यहां देख लेते करेक्ट करस्पॉन्डेंसी क्या होगी। तो C के ऊपर कौन आएगा, ये G आएगा, और B के ऊपर E आएगा, मतलब D के ऊपर क्या आएगा, HGE, ट्रायंगल HGE, ठीक है। इसी प्रकार से जो थर्ड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमने कर लिया है, तो सेम इसी प्रकार से थर्ड पार्ट को भी प्रूव करना है। तो थर्ड पार्ट आप लोग प्रूव करेंगे या मैं कर दूं, ठीक है। चलो देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू प्रूव करना है HGF। तो इसी प्रकार से इसको आप लोग पहले वीडियो को पास करके आप लोग पहले प्रूव कर लीजिए, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो दो ट्रायंगल हम यहाँ बना लेंगे इस प्रकार से, DCA और ट्रायंगल HGF। जिन ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर प्रूव करना है उनके ऐसे फिगर बना लीजिए, और जो गिवन क्वेश्चन है उसमें देखिए कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ठीक है। तो A है इक्वल किसके, F के, तो यहाँ पर ये है हमारे पास एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये आपको गिवन था, ठीक है। इसके अलावा एंगल्स जो ये है ACD, देख लीजिए ACD इज इक्वल टू FGH, ठीक है। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, ठीक। सो बाय AA
सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा गया है इन फिगर 6.40 इसका फिगर बना हुआ है। फिगर बना लेते हैं, पहले दिया हुआ है बुक में फिगर इस प्रकार से। इस प्रकार से फिगर इसका दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन फिगर E is a point ऑन साइड CB को प्रोड्यूस किया गया है, उस पर एक पॉइंट है क्या E ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। जो ट्रायंगल ABC वो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, विद AB इक्वल AC, जिसमें जो AB साइड है वो AC के इक्वल है। ठीक है, इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF इस पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, देन प्रूव दैट दिस। तो व्हाट इज गिवन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच, जिसमें जो है AB साइड AC के इक्वल है ना, साइड AB AC की इक्वल है। तो हम क्या जानते हैं कि यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल B जो है एंगल C के बराबर होगा। इधर एग्जिस्ट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, AB इक्वल AC दिया हुआ है, इट मीन्स हमको क्या दिया हुआ है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, AD is perpendicular on BC, AD is perpendicular on BC and EF is perpendicular on AC, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, देन टू प्रूव, तब हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है। जिन दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है, उनके दोनों के फिगर बना लीजिए। प्रूफ कैसे, दो ट्रायंगल है इस प्रकार से, ट्रायंगल है ABD। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक काम करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है क्या कि एंगल जो D है वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो ऐसे फिगर बनाते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये इस प्रकार से, और हमको मालूम है इसका एंगल जो D है वो 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो लिखते समय ध्यान रखेंगे ABD, तो A यहाँ लिख देते हैं, B यहाँ लिख देते हैं और D को यहाँ लिख देते हैं, चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और ECF, जिसका F 90 डिग्री पर, सो ECF को यहाँ लिख देंगे, ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इन दोनों को हमको क्या करना है, कांग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है, इसका एंगल D इसके एंगल F के बराबर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो एंगल ADB जो है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, ये 90 डिग्री। ठीक, और जो एंगल B है ये एंगल C के बराबर है, ये गिवन में था। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF, ये कहाँ से लिखा हमने, गिवन। ठीक है ना, गिवन। सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया triangle, these two triangles are similar. Triangle ABD is similar to triangle ECF। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा जा रहा है साइड AB एंड BC, साइड AB एंड BC है ना, AB BC
एंड मीडियन AD, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। ये कैसे हैं? प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल है, ये फिगर में दिया हुआ है। देन सो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में क्या दिया हुआ है कि साइड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो ये जो रेशियो है वो इक्वल हमको दिया हुआ है, ठीक है। तब हमको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, ठीक है। तो देखिए दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है SAS, SSS और SSA। तो SSS यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC की AB और BC के बारे में तो बताया है ये प्रोपोर्शनल में, इस रेशियो में ये बता रहा है, लेकिन AC के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो SSS नहीं लग सकता, ठीक है। ठीक, तो हमको क्या करना होगा कि क्राइटेरिया यूज करेंगे हम। जैसे देखिए AB और BC के बारे में यहां बताया जा रहा है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये दो रेशियो बराबर है। तो इनका इंक्लूडिंग एंगल जो B है और ये Q, ये दोनों यदि कहीं से इक्वल हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, ठीक है। तो हम कैसे इक्वल प्रूव करेंगे एंगल B और Q को, ध्यान से देखिए, ठीक। तो क्या हुआ है कि ये हमको रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो और क्या शो करना है हमको, टू शो कि ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए प्रूफ। वी हैव गिवन दैट AB अपॉन, ये हमको दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल AD अपॉन PM, ठीक है। तो ये AD जो है, AD क्या है, मीडियन है, AD मीडियन है, इट मीन्स D क्या है, मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, मतलब BD और CD जो है दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि BD जो है वो पूरे BC का हाफ है, जो BD है वो BC का हाफ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है ना। तो हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल BC का हाफ क्या होगा, BC का हाफ हम लिख सकते हैं BD और QR का हाफ क्या लिख सकते हैं, QM इक्वल AD अपॉन PM, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल ABD एंड इन PQM, इन दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स का, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल हो रहा है। इट मींस ये दोनों ट्रायंगल ABD और PQM कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM क्या है हमारे पास, वी हैव AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM इक्वल AD अपॉन PM, ठीक है। सो बाय SSS, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, so by SSS similarity criteria these two triangles are similar. Triangle ABD is similar to triangle PQM. जब ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज एंगल ABD इज इक्वल टू, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गई है तो हम इनके जो अदर थ्री पार्ट्स, मतलब तीनों एंगल जो बचे हुए हैं उनको इक्वल हम लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM इज इक्वल टू एंगल PQM।
तो ये आपका ABD जो है वही एंगल ABC है, ABD ही क्या है, ABC है, और PQM क्या है, PQR इज इक्वल टू एंगल PQR. So now in triangle ABC and triangle PQR, अब ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल PQR में हमारे पास क्या है, वी हैव ये AB अपॉन PQ, ये दिया हुआ है हमको, AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, एंड ये हमने भी बता दिया कि एंगल ABC जो है, एंगल ABC जो है वो एंगल PQR के बराबर है. ठीक है, तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है. सो बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 प्रूफ हो गया है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC. एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेंगे हम ABC, ट्रायंगल ABC. तो जो D है वो कहाँ है, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC. ये साइड BC के ऊपर एक पॉइंट कहीं पर भी क्या है, D है, D है. ठीक है, और ये पॉइंट कैसा है कि सच दैट एंगल ADC, दिस एंगल इज इक्वल टू BAC मतलब ये पूरा ये वाला एंगल. ठीक है ना, ये जो ADC एंगल है वो BAC के इक्वल है. देन सो दैट दिस, तो गिवन, व्हाट इज गिवन, D is a point on the side BC of triangle ABC. ठीक है, सच दैट किस प्रकार से है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये आपको दिया हुआ है. देन टू शो, हमको शो करना है कि CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD. तो बहुत ही आसान है. देखिए, चूंकि ये हमारा जो चैप्टर है वो पूरा सिमिलरिटी पर आधारित है, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो ट्रायंगल की हमको जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल है कि ABC और एक ट्रायंगल है ADC. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम ले लेते हैं इस प्रकार से. एक ट्रायंगल है ABC, बड़ा ट्रायंगल ABC, इधर ले लो इसको ABC, और एक ट्रायंगल है ADC. यहाँ कहीं भी लिख दीजिए ADC, A यहाँ लिख दिया, D यहाँ लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना. अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए कि क्या इक्वल है. एक तो ये दिया था आपको, जो ADC है, दिस एंगल ADC इज इक्वल टू BAC, ये इसके बराबर है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस D के ऊपर इसका यहाँ पर ही A आ जाएगा, है ना. ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं. अच्छा, और क्या दिया हुआ है, देखिए, जब हम ट्रायंगल ABC पढ़ते हैं तब एंगल C आ रहा है, और जब ट्रायंगल ADC पढ़ते हैं, है ना, ADC पढ़ते हैं तब भी एंगल C आ रहा है. ठीक है, मतलब इसका जो एंगल C है वो इसके C के बराबर हो जाएगा. ठीक है, कॉमन हो जाएगा. तो इन ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर C आएगा, A आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B, इस ट्रायंगल का B यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है ना. तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, देखिए यहाँ पर ADC ABC लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं कि ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते समय हमको करेक्ट करेस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है ना. तो इन ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC में क्या क्या इक्वल है कि एंगल जो ADC है, एंगल ADC जो है वो एंगल BAC के इक्वल है, BAC के इक्वल है. ये हमको गिवन है. ठीक है ना, ADC इज इक्वल टू BAC हमको गिवन है. और दूसरा एंगल जो C है वो दोनों में कॉमन है, एंगल ACD एंड एंगल ACD इज इक्वल टू, है ना, ACD इज इक्वल टू ACB. ये कहाँ से है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है. तो दोनों ट्रायंगल में क्या हुआ, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए. सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. ट्रायंगल ADC
अब यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो करेक्ट करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना होगा। ADC सिमिलर होगा किसके, BAC के। ABC लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, BAC के सिमिलर होगा। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने एंगल, जो दोनों एंगल इक्वल थे उनका यूज किया है। तो अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कैसे हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब AD/BA, AD/BA इज इक्वल टू DC/AC, DC/AC इज इक्वल टू AC/BC, AC/BC। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो जो है आपस में इक्वल होंगे। अब हमको जो प्रूव करना है CA² इक्वल CB इंटू CD, तो इसको लाने के लिए हम ये पहला वाला छोड़ देते हैं, बाद के दो को ले लेते हैं। तो हो जाएगा DC/AC इक्वल AC/BC। तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC² इक्वल BC इंटू CD, और यही हमको प्रूव करना था। AC² इज इक्वल टू CA² को है AC² को इक्वल CB इंटू CD, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया। तो था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा गया है कि साइड AB एंड AC एंड मीडियन पीक AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM of another triangle PQR, then so that triangle ABC is similar to triangle PQR। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है। ठीक है ना, इस प्रकार से ले लेते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, और यहाँ पर मीडियन है कौन, AD, और यहाँ मीडियन है PM। ठीक, तो क्या गिवन है हमको कि इन दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में इसकी साइड जो AB, इसकी साइड PQ और AC PR और मीडियन AD और मीडियन PM, AD/PM, ये जो रेशियो है ये तीनों प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में साइड AB और BC और मीडियन AD दिया था, लेकिन इसमें साइड AB AC ये दिया हुआ है, ये अंतर है। ठीक है ना, तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा। चूंकि कंस्ट्रक्शन करना होगा तो ये जो गिवन है उसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इनमें हमको क्या दिया हुआ है कि AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू AD/PM। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, तब हमको क्या शो करना है, टू शो करना है हमको कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है PQR के। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ हमको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम इस AD को हम प्रोड्यूस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे कहाँ, पॉइंट E तक। तो इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे कि ये जो AD है वो DE के इक्वल है। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन के बाद आपको, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इस PM को थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ तक, एक पॉइंट मान लीजिए N तक, इस प्रकार से कि जो PM है वो MN के बराबर है। ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, E से C को और R से N को ज्वाइन कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक, क्या, प्रोड्यूस AD टू E सच दैट, इस प्रकार से प्रोड्यूस किया कि जो AD है वो DE के इक्वल है, AD इज इक्वल टू DE एंड ज्वाइन EC। ठीक है, एंड प्रोड्यूस PM
प्रोड्यूस PM टू n तक इसको प्रोड्यूस किया, सच दैट किस प्रकार से प्रोड्यूस किया कि जो PM है वो Mn के इक्वल है, PM इज इक्वल टू Mn, ठीक है। एंड ज्वाइन Rn, और इनको R से N को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन किया, ठीक। अब इसका देखते हैं प्रूफ, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ADB और EDC, इसमें क्या हो रहा है, जो AD है वो DE के इक्वल है, ठीक है, और जो एंगल ये वाला ये इसके इक्वल है, और BD जो है वो CD के इक्वल है, क्योंकि D जो है वो AD क्या है, मीडियन है, मीडियन है मतलब D क्या है, मिड पॉइंट है। सो BD इज इक्वल टू CD। तो ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं छोटे वाले ADB और CDE, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ बाहर इस प्रकार से बना लेते हैं फिगर। दो ट्रायंगल है, कौन से, एक है ADB और दूसरा है EDC। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC, इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि AD जो है वो DE के बराबर है, AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू DE। कहाँ से ऐसा, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। AD इज इक्वल टू DE कहाँ से लिखा हमने, बाय कंस्ट्रक्शन में हमने लिया हुआ है। नेक्स्ट BD इज इक्वल टू CD, ये जो BD है वो CD के इक्वल है, BD इज इक्वल टू CD, क्यों, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है, ठीक है, इसलिए बराबर है। और ये दोनों एंगल जो ADB है और ये जो एंगल EDC है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए इक्वल होगा। कौन सा, ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू EDC, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए इक्वल हो गए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, टू साइड्स का रेशियो, सॉरी टू साइड इक्वल है, टू साइड इक्वल है और उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, रेशियो इक्वल नहीं है, दोनों साइड इक्वल है, टू करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS कांग्रुएंसी क्राइटेरिया। सो बाय SAS congruency criteria. So by SAS congruency criteria, triangle ADB is congruent। अब करेक्ट करस्पॉन्डेंसी देखना यहाँ पर, है ना, तो D के ऊपर इसका D ही आ रहा है, और चूंकि AD जो है वो ED के बराबर है, मतलब E यहाँ आएगा तो C यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में लिखेंगे ADB is similar to EDC, सिमिलर टू ट्रायंगल EDC। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर दो साइड सिमिलर नहीं, सॉरी, कांग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने टू साइड लिया है और वन एंगल लिया है, ठीक है। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो साइड यूज कर लिया, तो तीसरी साइड जो बची है अब कौन, AB और CE, ये ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज जो साइड AB है, AB जो है वो EC या CE के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है। तो ये हमने यहां पर देखा। सिमिलरली यहां पर भी हम यही प्रोसेस करेंगे, तो सेम जैसे यहां पर क्या आया, AB इक्वल EC आया, AB इक्वल EC। तो सिमिलरली ये इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करके हम प्रूव कर सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू RN, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलरली PQ इज इक्वल टू RN, PQ इज इक्वल टू RN डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो क्यों, क्योंकि सेम यही केस है, दोनों सेम है। इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ लिया, यहाँ इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, यदि आप चाहो तो सेम इसी प्रकार से करके आप प्रूव कर सकते हो कि PQ इज इक्वल टू RN। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू RN, ठीक है। तो अब आप देखिए आपके पास क्या था, हमको दिया था AB अपॉन PQ, P हो गिवन दैट
वी हैव गिवन दैट, क्या दिया हमको कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम, ये हमको दिया था। तो अब हम ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ई सी, ए बी की जगह क्या लिखा जा सकता है ई सी, और पी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं आर एन, पी क्यू इज इक्वल टू आर एन। तो अब ये किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये ई सी इज इक्वल टू ई सी और ये आर एन का रेशियो। उसी प्रकार से ए सी अपान पी आर ये हो गया, ठीक है, ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू ए डी। अब देखिए ए डी इज इक्वल टू डी ई, मतलब ये जो ए डी है वो ए ई का दुगना है, ट्वाइस है। तो इसको एक बार हम यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू ए डी, ट्वाइस कर देते हैं इसका, और एक 2 इंटू पी एम। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ई सी अपान आर एन इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल ए डी का जो ट्वाइस है वो क्या हो जाएगा ए ई, और पीएम का जो ट्वाइस है वो क्या लिखा जा सकता है पीएन। तो इस प्रकार से है ये जो ट्रायंगल हुआ, कौन सा, ए ई सी और पी एन आर, ये जो दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल ए ई सी और पी एन आर कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए ई सी is similar to triangle PNR, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल, जो बड़े ट्रायंगल जो दिख रहे हैं, सिमिलर हो गए। मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं एंगल 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो चूंकि दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पी है, ठीक है। तो ये जो एंगल 2 है एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज हम क्या ले सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यदि हम इसको इधर ज्वाइन कर दें, ठीक है, इधर ज्वाइन कर दें और इसको इधर ज्वाइन कर दें, तो इस तरफ दो ट्रायंगल बनेंगे। फिर पूरी प्रोसेस करके इसी प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसको, सॉरी 3 के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं क्या, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को प्लस कर देते हैं बाय 1 + 2, दोनों को प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो फिगर में यदि हम ध्यान से देखें तो एंगल 1 और 2 पूरा मिलकर के बन जाता है कि एंगल ए। सो दिस इज एंगल ए, और 3 और 4 प्लस होके बन जाएगा पूरा एंगल पी। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया, पी, ठीक। तो अब हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, इसमें क्या हो रहा है कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल ए सी अपान पी आर, और उनका इंक्लूडिंग एंगल ए और P दोनों इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR वी हैव, हमारे पास क्या है कि AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। So by SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 14 प्रूफ हो गया है, ठीक है। थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, ठीक है, एक दो बार आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग एट द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्या हो रहा है, ग्राउंड में एक
पोल है, ठीक है, एक पोल है, ठीक है, ये इस प्रकार से पोल है, दिस इज पोल, ये पोल है और जिसका हाइट जो है वो 6 मीटर इसकी लेंथ है। तो इसकी जो शेडो है वो कितनी है, 4 मीटर, शेडो जो है 4 मीटर है, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए ABC ट्रायंगल बन गया, ठीक है। सेम टाइम क्या हो रहा है, एक पोल है, तो इस पोल की जो शेडो है वो है 28 मीटर, ठीक है, मान लीजिए PQR, ये आपका टावर है, ये टावर है, मान लेते हैं इसकी हाइट क्या है, H है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि एक पोल जो है वो 6 मीटर लेंथ हाइट का जो पोल है वो 4 मीटर शेडो कॉस्ट कर रहा है, और सेम टाइम एक टावर है जो 28 मीटर शेडो कॉस्ट कर रहा है, ठीक है, सेम टाइम। तो फिर बोल रहा है कि ये टावर की हाइट क्या होगी, ठीक। तो देखिए ये जो शेडो बन रही है वो ये जो सनरेज है, ये जो सनरेज है वो आ रही सनरेज इस प्रकार से, ठीक है ना, सनरेज आ रही है, ठीक है, उससे ये शेडो बन रही है, ठीक। तो ये जो सनराइज आ रही है ये क्या होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो फिर ये पैरेलल है तो फिर ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये जो एंगल है C और ये जो एंगल R है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। और कौन से एंगल कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों कि इस प्रकार से बन रहा है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। और ये एंगल कौन से है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस प्रकार से इन ट्रायंगल मान लेते हैं लेट AB इक्वल 6 मीटर बी अ पोल, ये एक पोल है, एंड PQ इक्वल H मीटर बी अ टावर, ठीक है, टावर है, ठीक है। देन इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC और PQR में क्या हो रहा है, ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ये 90 डिग्री का होगा। और उसी प्रकार से जो एंगल ACB है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल हो गए, ठीक है। तो सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, है ना। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, BC अपॉन QR, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, है ना, AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR। तो AB का वैल्यू कितना है हमारे पास 6, और PQ का वैल्यू हमने ले लिया है क्या, H, जो कि टावर की हाइट है। BC का वैल्यू है 4 और QR का वैल्यू है 28, ठीक है। तो 4 1 जा 4 7 जा और 7 6 जा 42, तो H इक्वल क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42 मीटर। सो द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर ABC इज सिमिलर टू PQR। दो ट्रायंगल है हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है ना, ABC और PQR, ये दो ट्रायंगल है। यहाँ पर ये AD जो है मीडियन है AD, और इधर मीडियन कौन है, PM मीडियन है, ठीक है। और ये जो दोनों ट्रायंगल है ABC और PQR दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। देन प्रूव दैट दिस, ठीक। तो गिवन हमको क्या दिया हुआ है, AD एंड PM आर मीडियंस, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। सच दैट जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, ये हमको गिवन है, ठीक है। देन टू प्रूव
क्या प्रूव करना है हमको कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमको प्रूव करना है। तो हमको दिया हुआ है जो दोनों ट्रायंगल ABC और जो दोनों ट्रायंगल PQR है वो कैसे हैं, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है ना। ये देने का अर्थ क्या है, उन्हें बोल दिया कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, इट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ये सारा सब कुछ हमको दे चुका, ठीक है। तब आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है, ठीक है। तो प्रूफ, ठीक है, सिंस हमको क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इतना दिया हुआ है। इसका अर्थ यह है कि AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR, ये आपको दिया हुआ है। एंड और क्या दिया है, एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर होगा, AP के बराबर होगा, B Q के बराबर होगा और C R के बराबर होगा। इतना हमको ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब हमको प्रूव करना है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM, ये हमको प्रूव करना है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करेंगे ABD और PQM की, कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो BD है वो BC का हाफ है, BD जो है BC का हाफ है, ठीक है। और ये जो QM है वो QR का हाफ है, ठीक। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इक्वल AC अपॉन PR, इक्वल AC अपॉन PR, ठीक है। तो इसकी हमको जरूरत नहीं, AC अपॉन PR की जरूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल हाफ ऑफ BC, BC का हाफ क्या हो जाएगा BD और QR का हाफ क्या हो जाएगा QM, ये लिखा जा सकता है। एंड ठीक है ना, AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM, और क्या दिया हमको कि एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, एंड एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, ठीक है। सो ट्रायंगल ABD जो है वो PQM के सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। क्यों हो गया, क्योंकि इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल PQM वी हैव AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM, एंड ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल ABD और PQM कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर A के ऊपर क्या आ गया P और B के ऊपर क्या आ गया Q और यहाँ आ गया क्या M। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज, क्या लिखा जा सकता है कि AB अपॉन PQ, जो प्रूव करना है हमको, क्या प्रूव करना है AB अपॉन PQ, सो दिस इंप्लाइज AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM इक्वल AD अपॉन PM, इक्वल AD अपॉन PM, ठीक है। इस प्रकार से तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हमको जो प्रूव करना है उसमें AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM हम लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो ये था क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट 4, ठीक है। इस प्रकार से इस चैप्टर के 4 पार्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यदि आपको इस पूरे चैप्टर को समझना है और परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करनी है तो इन चारों पार्ट को आपको देखना होगा। तो चारों पार्टों को आप देख लीजिए और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आप इजीली ट्रायंगल चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। और यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।